है, पहले ये समझ लेने दीजिए। सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेत शिखर जी की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में आज वर्ष के अंतिम दिन भारतवर्ष के 221 स्थानों पर जैन समाज ने सरकार द्वारा श्री सम्मेत शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना के विरोध में सामूहिक मुंडन कराया। संयोजक डॉक्टर शशांक जैन ने बताया कि इस मुंडन आंदोलन में जैन समाज आरा के 7 सदस्यों डॉक्टर शशांक जैन, साहू चंद जैन, अजय प्रकाश जैन, शैलेश कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, मिथिलेश कुमार जैन, विजय चंद जैन ने स्थानीय श्री चंद्र प्रभु मंदिर में सामूहिक मुंडन कराया। जब जब भी धर्म एवं तीर्थ पर उपसर्ग आया है तब त्याग और बलिदान देकर विजय पाया गया है। जिन शासन के वीर सपूतों का उत्साह वर्धन नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद रेखा जैन द्वारा किया गया। नमो लोए सब साहुड़ा, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहुडां, सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहुडां, नमो आर्यहंताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आर्याणां। क्या वजह है कि मुंडन आंदोलन इसका नाम रखा गया है और सिर मुंडने का बताया जाए? यह सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र जो जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है, यह तीर्थ स्थल झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में स्थित है, जिसे कि भूगोल की पुस्तकों में पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इस पर्वत की महत्ता जैन धर्म में सर्वोच्च है। जैनी इस पर्वत की वंदना 27 किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर भूखे प्यासे होकर करते हैं और झारखंड सरकार ने 2018 में इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने का एक प्रस्ताव दिया था, जिसके आलोक में 2019 में केंद्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इस तीर्थ क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस के रूप में चिन्हित किया है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया है। परिणाम स्वरूप वहां पर पर्यटकों का आवागमन अत्यधिक बढ़ गया है और जिससे सम्मेत शिखर जी की स्वतंत्र पहचान, उसकी पवित्रता खतरे में आ गई है। और चूंकि 2 वर्ष कोरोना में इसके बारे में हम लोग को ज्ञात नहीं हुआ, 2022 में जैसे ही ज्ञात हुआ तब से जैन समाज लगातार आंदोलन कर रही है और यह आंदोलन दिसंबर माह से बहुत ही तीव्र गति से पूरे भारतवर्ष में लगातार चल रहा है, जहां पर कि धरना प्रदर्शन, रैली, आमरण अनशन, अभी दिल्ली में हमारे 2 भाई दिल्ली में आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। और उसी क्रम में आज पूरे देश के 51 शहरों में मुंडन आंदोलन चल रहा है, जहां पर कि आरा शहर में भी आज हम लोग यहां पर सामूहिक मुंडन इस अध्यादेश के विरोध में करने जा रहे हैं। यदि सरकार बात नहीं मानती है तो क्या आगे आज इस मुंडन के बाद भी कुछ? यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कल यहाँ पर हम लोग एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और 8 तारीख को एक विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और उसके बाद भी नहीं मानती है तो लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। मरना हमको स्वीकार होगा लेकिन शिखर जी देना हमको स्वीकार नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग का जो ये आंदोलन है, मुंडन है, कि सड़कों पर होगा या कि इस मंदिर प्रांगण में ही होगा? आज का आंदोलन या मंदिर परिसर में है, चूंकि जैन समाज शांति प्रिय अहिंसक समाज है। किसी भी स्थिति में हम लोग आम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए हमारा जो प्रदर्शन होगा वह शांतिपूर्ण अहिंसक होगा। और 8 तारीख की जो रैली निकलेगी उस रैली में हम सड़क पर विशाल रैली निकालकर लोगों को बताएंगे कि हमारा क्या समस्या है और हमारी क्या मांग है।
जहाँ केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों की इतनी मदद करती है, ऐसे में जैन समाज के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, केंद्र सरकार भी इसमें दोषी है क्या? अभी फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों ही जैन समाज को इधर से उधर नचा रही है और दोनों ही सरकारों को हम लोग दोषी मान रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार से अनुरोध है कि जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, मात्र आधा प्रतिशत से भी हम लोग कम है और सरकार को 24% से अधिक टैक्स देते हैं। हजारों लाखों लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और नहीं सुनेगी तो मर जाना हम लोग को स्वीकार है, लेकिन शिखर जी देना स्वीकार नहीं है। ठीक है, क्या मांगे आपकी? मुख्य उद्देश्य यह है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर मतलब हमारे 24 भगवान हैं। 24 भगवान में 20 भगवान वहाँ से मोक्ष को पधारे और वो हमारे लिए पवित्र स्थल है। उसको पर्यटन स्थल बनाकर वहाँ पर मांस मदिरा इत्यादियों का जो है कि नंगा नाच कराने का विचार केंद्र सरकार की और झारखंड सरकार, ये दोनों सरकारों की मान्यता है। और हम लोगों ने जब से जन्म लिया है तब से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और ये हम समाज, हमारे पूरे जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज के साथ एक बहुत बड़ा घात हो रहा है। हम लोगों के पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है। जो हमारा जो है हृदय स्थली है वो हमसे छीना जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अहिंसक हैं, हम हिंसा करना नहीं जानते, मगर हम अपनी जान देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए हमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर सरकार की यही मर्जी है कि हम लोग जान दें तो हम लोग जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर एक सवाल है, आप लोग तो अल्पसंख्यक में आते हैं, अन्य लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़ने की? जी, हमारा यह पुराना इतिहास रहा है कि जब गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादों को दीवालों में चुनवा दिया गया था तो जैन साहब थे जिनका नाम था टोडरमल जैन, उन्होंने अपने राशि से उस ज़मीन, जो गज भर की ज़मीन खरीदी थी, उतनी ज़मीन आज तक, मतलब उतने पैसों में आज तक किसी ने नहीं खरीदा। यहाँ तक कहा गया कि आप जितना ज़मीन लेना चाहते हैं वो सोने के सिक्कों से बिछा दीजिए। बाद में फिर छल कपट हुआ, वो सोने के सिक्कों को कहा कि खड़ा रख करके दीजिए, उन्होंने खड़ा रख करके दिया। मैं पूरे सिख समुदाय से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, हमारे जैन समाज का साथ दीजिए। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने साथ दिया था वैसे साथ दीजिए कि हम लोग अपने जो है पवित्रता को बचाए रखें। हम लोग अहिंसक हैं और अहिंसक ही रहेंगे, मगर हिंसा न करेंगे। हिंसा करने के लिए हम अपनी जान देने के लिए स्वतंत्र हैं।